जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं पाचन तंत्र के पार्ट टू में हम समझेंगे कि भोजन मुंह के बाद कहाँ कौन से अंगों में होते हुए पाचन होता है इसका, और कैसे पाचन होता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें सबसे पहले हमारा मुंह आता है, लेकिन उसको मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिया है पूरी अच्छी तरह से। इसके बाद आता है हमारा ग्रास नली आती है, ऑइसोफेगस इसे इंग्लिश में कहते हैं। ऑइसोफेगस में होता क्या है, ये भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना होता है इसके जरिए। ठीक है, तो इसका काम होता है भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिए, पाचन नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या ग्रास नली में पाचन होता है, तो दोस्तों पाचन नहीं होता है इसमें, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। इसमें एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं क्रमानुकुंचन क्रिया, वो इस ऑइसोफेगस से शुरू होती है। ठीक है, वो लास्ट तक रेक्टम यानी मलाशय तक जाती है, क्योंकि उसी के जरिए हमारा भोजन जो है वो आगे बढ़ता है। क्रमानुकुंचन क्रिया क्या होती है, आपने जब पेस्ट निकाला होगा या आप कोलगेट देखते होंगे, तो कोलगेट को आप जब निकालते हो तो पीछे से दबाते हो, तभी वो आगे को निकलता है। तो वही होती है भैया क्रमानुकुंचन क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा ये भोजन को नीचे लाकर और इसमें पटक देता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रास नली में भोजन सीधे ही धड़ाम से जाकर गिरता है अमाशय में, लेकिन ऐसा होने पर अमाशय को चोट लगेगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें भोजन सीधे नहीं गिरता है, भोजन हल्के हल्के चिकना हो जाता है बोलस, तो इसलिए दोस्तों भोजन इसमें रपकता हुआ नीचे जाता है धीरे धीरे से, और वो इसमें जाकर सट के नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही गिरता है। अगर सीधे गिरेंगे तो धड़ धड़ आवाज़ करने लगा जैसे ऊपर छत से पानी गिरता है, तो ऐसा नहीं होता इसमें। अब देखते हैं हम अमाशय। आपको ये मैंने बता दी कि मुख से अमाशय तक भोजन को ले जाना होता है, और इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। तो अब हम देखते हैं अमाशय। अमाशय क्या है, ये एक थैलीनुमा रचना होती है, और इसका काम होता है भोजन को इकट्ठा करना और उसमें अम्ल मिलाना। अम्ल क्या है इसको मैं बताऊंगा आपको। तो जो अमाशय है वो हमारे उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। उदर मतलब पेट, गुहा मतलब खाली जगह। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। इसका काम होता है भोजन को इकट्ठा करना। इसमें एंजाइम्स भी मिलते हैं, और इसमें HCl भी मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कि भोजन को सड़ने से बचाया जा सके और उसमें भोजन में एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अमाशय। इसको हम इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। स्टोमक कहते हैं इसको, भोजन को इकट्ठा करने का इसका काम होता है। इससे HCl दोस्तों अमाशय से स्राव होता है। HCl का काम क्या होता है, भोजन को अम्लीय बनाना और उसको सड़ने से बचाना। और दोस्तों जो सलाइवा आपके मुंह में मिला था, उसकी जो टाइलिन एंजाइम हो उसके प्रभाव को कम कर देना। और इसके साथ साथ HCl का एक और काम होता है जीवाणुओं को मार देना। जीवाणुओं को मार देता है HCl को, बीमारियों से बचाए रखता है। ठीक है, तो HCl का काम इतना हो गया कि ये इसका pH मान जो होता है लगभग 2 होता है। के बारे में HCl निकलता कहाँ से है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ अमाशय का फिगर बना दिया है। देखो HCl जो निकलता है ये कार्डियक भाग से निकलता है। अमाशय में 3 प्रकार के भाग होते हैं, जिसे हम कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक कहते हैं। कार्डियक जो दिल के पास होता है, तो इससे निकलता है हमारा HCl। ठीक है, और ये रूजी जो फंडिक में होती है, रूजी ये कांटेनुमा संरचना होती है। रूजी का काम होता है भोजन को रोके रखना। ये लगभग 2 से 4 घंटे तक भोजन को रोक के रखती है, उसके बाद ये यहाँ से भोजन छोटी आंत में जाने लगता है। ये फंडिक के बाद आता है पाइलोरिक। फंडिक के बाद पाइलोरिक आता है, इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ आपको दिख रही होंगी, ये गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हैं यहाँ पर, ये यहाँ से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। इसको हम बाद में देखेंगे। तो फंडिक का इसमें जो रूजी होती है कांटेनुमा संरचना, ये भोजन को 2 से 4 घंटे तक रोक के रखती है। कभी कभी क्या होता है भैया, आपने खाना नहीं खाया तो पेट खाली होता है, इस वजह से ये रूजी जो है ये खड़ी हो जाती हैं। तो रूजी खड़ी हो जाती हैं तो चुभन होने लगती है पेट में। नहीं कहते कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, भाई साहब आपकी रूजी खड़ी हो गई, तो उसको शांत करने के लिए पानी पीते हैं लोग और दूध वगैरह पी लेते हैं, और व्रत में ये खासकर होता है। ठीक है, और जो भोजन नहीं करते हैं उनके साथ भी ये होता है, तो ये चुभने लगती हैं रूजी। तो आप किसी से भी कह सकते हैं, अब आपके पास कंसेप्ट है तो आप बता सकते हैं कि आपकी भाई रूजी खड़ी हो गई, भोजन करिए जाकर। ये अब इसके बाद आता है पाइलोरिक। अब इसको समझते हैं। इसमें जो जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इसमें एंजाइम होते हैं। इसमें 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों। ये एंजाइम जो होते हैं, पहला एंजाइम होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन।
रेनिन जो है ये बच्चों में बड़ा क्रियाशील होता है दोस्तों, ये बच्चों में क्रियाशील होता है रेनिन, ठीक है। ये रेनिन जो है दूध का पाचन करता है दोस्तों, दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदल देता है, दूध का पाचन करता है रेनिन। ये दोस्तों बच्चों में ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि बच्चे जो है दूध पर निर्भर रहते हैं, तो उनको दूध पचाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए होती है। आपने देखा हो कि छोटा बच्चा दूध पीता है, तो जब वो पीता है तो दूध पीता है, लेकिन जब वो उल्टी करता है तो उसके दही निकलता है। क्यों निकलता है भाई साहब? यहाँ पर रोज जो रेनिन है उसने जो है उसको दही में बदल दिया है, दही में बदलने से उसका पाचन हो जाएगा। अब रेनिन जितना आदमी बड़ा होता रहता है, फिर उसका रेनिन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, और प्रोटीन भी मतलब दूध से प्रोटीन नहीं पचा पाता है। तो एक घुमा कर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों रेनिन से। यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेनिन किसका पाचन करता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर दूध का पाचन करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि रेनिन किसका पाचन करता है, लेकिन ऑप्शन में आपको दूध दिया ही नहीं रहता है, ना ही दही दिया रहता है, उसमें दिया होगा केसिन प्रोटीन। दोस्तों दूध में केसिन प्रोटीन होता है, आपको पता है, तो ये केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, उससे निकाल लेता है, तो ये रेनिन हो गया। दोस्तों पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। सबसे ज़्यादा जो जटिल प्रक्रिया होती है पचाने की वो प्रोटीन की होती है, ये 2-3 क्रियाओं से होकर तब पचती है। तो इसमें जो है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है हमारा पेप्सिन। दोस्तों अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, किसके कारण? तो रोजी के कारण, ये आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जब ये HCl इतना खतरनाक है, इसका pH जो है लगभग 2 होता है, फिर भी ये अमाशय को पचा क्यों नहीं पाता है? वैसे ये इतना खतरनाक होता है, अगर आपकी त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा को गला देता है, इतना खतरनाक होता है HCl, ठीक है। तो इसको मतलब अमाशय को बचाए रखने के लिए इसको एक सुरक्षा कवच दिया है भगवान ने, एक सुरक्षा कवच दिया है, उसका नाम है म्यूकोसा। ये म्यूकोसा जो होती है, ये एक लेयर होती है यहाँ पर, ये क्षार रिलीज करती है। दोस्तों म्यूकोसा जो होती है ये क्षार रिलीज करती है, जिसे हम म्यूसिन कहते हैं, और यहाँ पर एक म्यूसिन की लेयर बन जाती है, और ये लवण होता है। लवण आपको पता है कि क्षार और अम्ल मिलने से लवण बनता है, तो इसलिए यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, और जो HCl है वो उसके ऊपर अपना काम करता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी जो है जाएगा दावत में, एकदम बढ़िया से अच्छी सी दावत होगी, और वहाँ पर जाके एकदम बढ़िया से खाएगा, दबा के खाएगा वहाँ पर, लेकिन पेट जो है वो अपनी क्षमता से ओवर HCl वहाँ पर रिलीज करता है, क्योंकि जब खाया है दबा के तो फिर पचाएगा भी दबा के, तो इसलिए यहाँ पर HCl की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है ज़्यादा खाना खाने से। और खाना खाने से जब HCl की मात्रा बढ़ेगी तो ये जो म्यूसिन की लेयर है ये घुलने लगती है उसमें, तो कभी कभी इसमें घुलने लगती है, और ये जलन उसमें पड़ने लगती है, जलन लगती है, पेट में जलन होने लगती है। तो आदमी कहेगा यार ऐसे, आदमी कहेगा एसिडिटी हो रही। भाई साहब आपने खाया है दबा के, तो अब झेलो एसिडिटी को, तो जलन होने लगती है, क्योंकि ये HCl जो है इसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब पचाने लगता है को, तो इस पर असर आने लगता है अमाशय पे। तो इससे बचने के लिए पीता है भाई साहब इनो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि बीमारी भी बहुत जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि खाओगे जब दबा के तो पिसोगे भी दबा के। तो इनो जो है ये इसमें होता है MgOH। दोस्तों आपको पता है OH होता है क्षार होता है, और जो MgOH क्षार है इससे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये अम्ल ज़्यादा हो जाता है इसको, दोस्तों अम्ल ज़्यादा होने पर ये जो OH MgOH जाकर मिल जाता है, उसके अम्लीयता को कम कर देता है, बस हो गया काम। यहाँ पर जैसे ही OH क्षार बनाएगा, वैसे ही यहाँ पर जलन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर फिर से बन जाएगी, उसको मौका मिल जाएगा उसके बनने के लिए। तो यही काम करता है आपका इनो। 6 सेकंड में काम शुरू करे भाई साहब। दोस्तों अब हम समझते हैं कि अमाशय से भोजन कौन से अंग में प्रवेश करता है और कैसे पचता है। दोस्तों अमाशय के बाद जो भोजन जाता है छोटी आंत में प्रवेश करता है। दोस्तों छोटी आंत में प्रवेश करता है, उसका पहला भाग होता है ड्यूडेनम, जिसको मैंने डी से लिखा है, बट उसको हम अभी नहीं देखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से एंजाइम्स इसमें मिलते हैं, तो उस पर पहले हम देखते हैं। दोस्तों पहले है पित्तरस। पित्तरस जो है ये लीवर में बनता है। ये जो पित्तरस होता है दोस्तों ये बनता है लीवर में, इसका pH मान होता है 8। ये क्षारीय होता है। ये क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि ड्यूडेनम जो है
ये कहता है कि हम अम्लीय को पचाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कायम को नहीं पचा सकते जब तक कि वो क्षार में ना बदले। हम क्षार को आराम से बचा लेंगे, ये बात है। तो लेकिन ड्यूडेनम कहता है हमें अम्ल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो गया बवाल ससुरा, क्योंकि यहाँ पर जो है HCl निकला था। अब जब HCl निकला था, HCl इतना खतरनाक एसिड है, मतलब अम्ल है, तो भाई साहब यहाँ पर क्षार बनाना जरूरी है, क्योंकि छोटी आंत को जरूरत काय की है, क्षार की। और निकला क्या था, अम्ल, लेकिन इतनी जल्दी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस जो है इसका pH मान 8 होता है, इसलिए यह क्षार बना देता है कायम को। कायम क्या होता है भाई साहब, आपने भोजन जो किया है अमाशय में, वो पहुँचते पहुँचते कायम के रूप में हो जाता है, और अमाशय से जब छोटी आंत में पहुँचता है वो कायम बन जाता है, लेकिन जो मुंह में होता है वो बोलस होता है। अब इसमें क्षार बन गया भाई साहब। देखो दोस्तों, कायम को क्षार बनाने के लिए पित्त रस की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए pH मान 8 होता है, ठीक है। pH मान 8 होता है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है। ड्यूडेनम को जरूरत काय की भैया, क्षार की, तो ये बना देता है क्षार। दोस्तों पित्त रस का दूसरा काम क्या है, ये भोजन में वसा को तोड़ देता है। भोजन में वसा को तोड़ देता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते हैं भोजन में वसा को तोड़ देना, ठीक है। ये भोजन वसा को तोड़ देता है, इससे कायम को क्षार में बदल देता है। इसको दोस्तों उत्तेजित कौन करता है, बताता कौन है? दोस्तों पित्त रस को बताएगा कौन कि कब निकलना है। ऐसा थोड़ा ही कि वो निकलता जा रहा है, भोजन है या नहीं आ रहा है फिर भी निकल रहा है। तो इसीलिए बचने के लिए ड्यूडेनम जो है 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो उसको हम देखते हैं। तो जो पित्त रस को बताता कौन है कि अब भोजन आ चुका है भाई साहब, छोड़िए, पित्त रस को आने दीजिए, तो वो बताता है सीक्रेटिन हार्मोन। सीक्रेटिन हार्मोन ड्यूडेनम से निकलता है। ड्यूडेनम भाग होता है छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम, इससे निकलते हैं 2 हार्मोन, सीक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। तो इसको बताता है भाई साहब ड्यूडेनम से निकलने वाला सीक्रेटिन। दोस्तों ड्यूडेनम से निकलने वाला सीक्रेटिन पित्ताशय को बताता है कि आपको अब पित्त रस को छोड़ना है। तो सीक्रेटिन के बारे में ये उत्तेजित कर देता है, बताता है कि हाँ आपको निकलना है अब। और दोस्तों पित्त रस है ये एंजाइम नहीं होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि पित्त रस एंजाइम होता है या नहीं। कई लगता है कि ये वसा को तोड़ रहा है यानी पाचन कर रहा है, लेकिन ये एंजाइम होता है, लेकिन ये एंजाइम होता ही नहीं है। ये सिर्फ वसा को तोड़ देता है, एसिमिलेशन कर देता है। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको पता ही है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।